नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की बात करेंगे जो खेल के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ा है, गोल। ये कहानी सिर्फ स्कोर की नहीं, बल्कि एक महान खिलाड़ी के जीवन के लक्ष्य की है। चलिए इस कहानी को एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या? शायद इसका जवाब हमें इस कहानी में मिल जाए। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है एक अनोखा बदला। और सुनिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हॉकी के मैदान पर घटी एक सच्ची घटना है। तो बात है साल 1933 की। मेजर ध्यानचंद उस वक्त पंजाब रेजिमेंट की तरफ से खेल रहे थे और मुकाबला था सैपर्स एंड माइनर्स टीम के साथ। मैच में माहौल एकदम गर्म था। ध्यानचंद की जादुई हॉकी स्टिक से विरोधी टीम का एक खिलाड़ी इतना परेशान हो गया कि उसने गुस्से में आकर अपनी हॉकी स्टिक सीधे उनके सिर पर मार दी। ध्यानचंद को तुरंत मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। सिर पर पट्टी बंधवाकर वो कुछ ही देर में मैदान पर वापस लौट आए और आते ही उन्होंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखा और बड़े शांत भाव से कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। जरा सोचिए उस खिलाड़ी के दिल में क्या बीती होगी। और बदला लिया भी, लेकिन किसी लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि अपने हुनर से। उस चोट के बाद मैदान पर लौटकर ध्यानचंद ने एक के बाद एक लगातार 6 गोल दागे। जी हाँ, पूरे 6। खेल खत्म होने के बाद उन्होंने उसी खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें चोट नहीं लगती तो शायद वो सिर्फ 2 गोल से ही हराते। ये बात कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि गलत काम करने वाला हमेशा बदले से डरता है और सबसे अच्छा बदला तो खेल की भावना से ही लिया जाता है। पर ये महान खिलाड़ी थे कौन? आइए अब उस जादूगर के पीछे के इंसान को जानते हैं, जिनकी शुरुआत बेहद साधारण थी। उनका जन्म हुआ था 1904 में प्रयाग के एक बिल्कुल आम परिवार में, और महज 16 साल की उम्र में वो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक आम सिपाही के तौर पर भर्ती हो गए। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उस समय तक हॉकी में उनकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। ये तो उनकी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे, जिन्होंने उनके अंदर छिपे टैलेंट को पहचाना और उन्हें बार बार हॉकी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। कहते हैं ना, कभी कभी एक सही गुरु ही जिंदगी की दिशा बदल देता है। और बस यहीं से शुरू हुआ एक साधारण सिपाही का हॉकी का जादूगर बनने का वो यादगार सफर। जैसे जैसे उनके खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे उन्हें तरक्की भी मिली। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में देखने को मिलता है, जहां सेना में उनका पद तो एक लैंस नायक का था, लेकिन हॉकी टीम की कप्तानी उन्हीं के हाथ में थी। बर्लिन ओलंपिक्स में उनके खेलने का अंदाज देखकर दुनिया इतनी हैरान हुई कि लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया, और ये नाम फिर हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। तो आखिर उनकी इस जबरदस्त कामयाबी का राज क्या था? ये सवाल लोग अक्सर उनसे पूछा करते थे, और उनका जवाब हमेशा एक ही होता था, कोई बड़ा रहस्य नहीं, बल्कि 3 सीधी साधी बातें: लगन, साधना और खेल भावना। यही उनकी सफलता का असली मंत्र था। उनकी खेल भावना की मिसाल तो इस एक बात से ही मिल जाती है। वो कहते थे कि मेरी हमेशा कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को पास दे दूं, ताकि गोल करने का क्रेडिट उसे मिल जाए। इस सेल्फलेस एटीट्यूड के पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। वो हमेशा ये बात याद रखते थे कि हार या जीत उनकी अपनी नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की होती है। यही जज्बा उन्हें मैदान पर लड़ने की ताकत देता था। और इसी सोच और खेल भावना ने ध्यानचंद को सिर्फ एक महान खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक अमर खिलाड़ी बना दिया। आज भी भारत में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न अवार्ड अब उन्हीं के नाम पर है। ये सम्मान उनकी विरासत को हमेशा जिंदा रखेगा। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, ध्यानचंद की कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या सफलता के लिए सिर्फ हुनर काफी है, या फिर सच्ची खेल भावना ही किसी खिलाड़ी को महान बनाती है? इस पर सोचना तो बनता है।